गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर हम लेने वाले हैं और आज टेस्ट का सॉल्यूशन कराएंगे। पहला चैप्टर बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और 50,000 लोगों ने पहले चैप्टर को देखा है। दिल से शुक्रिया आप सभी को कि आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। और आज का दिन है उस चैप्टर का प्रैक्टिस कराने का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने का। हमने बोला था कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना, वो भी फ्री मैंने दिया था इजी एप्लीकेशन पे, और लगभग 3,000 बच्चों ने उस प्रैक्टिस सेट को लगाया है और उसमें से 3 लोगों ने टॉप किया है। उन 3 लोगों को हम प्राइस भी देने वाले हैं, जिसमें पहले जो टॉपर है उनको 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा जो भी इजी वे के कोर्स को परचेज करेंगे। दूसरे जो टॉपर है उनको, जो द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और जो तृतीय टॉपर है, जो तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं, उनको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा रेलवे के फुल कोर्स पे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है जाकर टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि 50,000 लोगों ने देखा है तो अभी 3,000 ही लोगों ने टेस्ट दिया है, और जिन्होंने टेस्ट दिया है इस चैप्टर में उसका डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आवाज आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। बहुत हैप्पी हूं, खुश हूं, क्योंकि सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सब लोग कमेंट कर रहा है, सब लोग लाइक कर रहा है, और खास करके जितने भी लोगों ने शेयर किया है उसके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा दुआ है कि आप लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है, जिस तरह से वीडियो को शेयर, लाइक किया है, कमेंट किया है, दिल से दुआएं निकल रही है। आप सफल जरूर होंगे, क्योंकि आपने एक टीचर का साथ दिया और टीचर भी छात्रों के लिए जीता है, और छात्र अगर टीचर के लिए जीने लगे तो सफलता निश्चित हो जाती है। तो चलिए, मेरी बातों को माने हैं आपने ऐसा किया है तो इसी नाम पे फिर से लाइक थोड़ा सा कर दीजिए, तेजी से कर दीजिए, क्योंकि अभी लाइव में 296 लोग जुड़े हुए। इंतजार है कि सभी लोग आ जाए। 305 लोग हो चुके हैं। शेयर नहीं करते, इसी वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर क्लास नहीं हो रहा है, जल्दी शुरू कीजिए। जबकि क्लास 4 क्लास हो चुका है, ये चौथा क्लास है और लोगों को पता नहीं है, ये 5वां क्लास है, सॉरी, लोगों को पता नहीं है। तो जब तक आप शेयर, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो चलिए, नर्म निवेदन है कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज रिजल्ट हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो बच्चों ने रिजल्ट टेस्ट दिया उसका रिजल्ट हम घोषित करने वाले हैं। देखिए, आप यहां पे डेटा देखिए, 2581 बच्चों ने कल शाम का ये रिपोर्ट है, 2581 बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था। मतलब 2581 बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, और इस 2581 में से टॉप 3 जो टॉपर है हमारे इस टेस्ट के, उनका नाम हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और लगभग इन लोगों का परसेंटाइल 99.88 है। ठीक है, 100 में से परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं। और ये जो 3 टॉपर है बहुत ही एक्सीलेंट है, इनको डाउट कहीं से नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल मैंने दिया था ना, एक से एक हाई लेवल का क्वेश्चन दिए थे, और सारे क्वेश्चन के उन्होंने डील किया है। तो चलिए नाम अनाउंसमेंट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपर है लता रजक, और इन्होंने 200 नंबर में से 200 नंबर लाया है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, मतलब 50 क्वेश्चन था, और 5 का 20, 200 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इन्होंने 200 में से 200 लाया है, 9 मिनट टाइम लिया है, और 100 परसेंटाइल इनका नंबर आया है। लता रजत के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, और लिखिए कांग्रेचुलेशन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लता पटेल के लिए कांग्रेचुलेशन लिखेंगे। जब तक आप दूसरे की खुशियों में अपना खुशी नहीं देखते हैं, कभी आप सफल नहीं होंगे। दूसरों के खुशियों के साथ खुश होइए, उनको अप्रिशिएट कीजिए कि चलो आपने टॉप किया है, बहुत बढ़िया, एक दिन हम भी टॉप करके दिखाएंगे। और उनके खुशी में जलनशील भावना नहीं रखना चाहिए। कोई मान लीजिए आपसे आगे जा रहा है, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, तो खुश होइए कि उन्होंने मेहनत करके आगे ऐसा किया है, आप भी मेहनत करेंगे, आप भी ऐसा होंगे। जेलेसी की भावना नहीं रखिए, और जो जेलेसी की भावना रखता है ना, वो कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए लता रजत के लिए सब लोग कांग्रेचुलेशन लिखेंगे। लता रजत के लिए सब लोग कांग्रेचुलेशन, और मेरे तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। लता, आप बहुत सफल होंगे, और आपको श्योर, अगर आपने इस तरह से पढ़ाई किया तो श्योर डेफिनेटली आपको नौकरी मिलने वाला है। तो कांग्रेचुलेशन सभी लोग लिखेंगे। जो नहीं लिखेगा उसका नौकरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप दूसरे खुशियों में शामिल नहीं हो रहे और चाहते हैं कि आपको खुशी मिल जाए। भगवान कभी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो खुशी बांटना चाहिए, खुशियों में शामिल होनी चाहिए, ठीक है, दुख में भी शामिल होना है, ठीक है। दूसरा हमारा जो टॉपर है, सेकेंड टॉपर, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट टॉपर हो गए। सेकेंड टॉपर है जितेंद्र यादव, और ये भी 200 में 200 नंबर लाए हैं।
ये जो टाइम लिया है 12 मिनट 1 सेकंड का टाइम लिया है इन्होंने, 12 मिनट 1 सेकंड में इन्होंने ये उपाधि अर्जित किया है और इनका भी परसेंटाइल 100% है। ये सेकंड टॉपर है, ठीक है। और इनके लिए भी कांग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो जितेंद्र। और जिंदगी में आप सफल जरूर होंगे अगर इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सफलता निश्चित है, आज न तो कल आपको मिलने वाला है। और बहुत सारी शुभकामनाएं, दिल की गहराइयों से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जरूर एक दिन सफल होंगे और आपका ये सेकंड टॉपर आप हैं। और इनके लिए भी सब लोग कांग्रेचुलेशन लिखेंगे, लिखो लिखो कांग्रेचुलेशन, लिखो सब लोग लिखो कांग्रेचुलेशन, ठीक है। और तीसरा जो टॉपर है, यहां भी फिर लड़कियों ने स्थान ग्रहण किया है, पूजा कुमारी। और ये भी 200 में से 200 नंबर लाई है, लेकिन टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा है। इन्होंने 14 मिनट 34 सेकंड में इन्होंने टेस्ट को कंप्लीट किया है और इनका भी परसेंटाइल 100 है और ये है थर्ड टॉपर। और पूजा कुमारी के लिए भी कांग्रेचुलेशन सब लोग लिखेंगे और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाए सब लोग, इसलिए कि 2 स्थानों पे लड़कियों ने कब्जा किया है, लड़कों को आप लोगों ने पीछे कर दिया है। मात्र लड़कियों की संख्या बहुत कम था इस टेस्ट में, फिर भी 2 लड़कियों ने टॉप कर दिया है। टॉप 3 में 2 लड़कियां और 1 लड़का। ये जितेंद्र यादव लड़कों का इज्जत रख लिए, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई करो यार, टेस्ट 2 देखो। 2500 कितने लोग थे, 2581 लोगों में से 2 लड़कियों ने टॉप कर दिया और लड़के पीछे रह गए। जितेंद्र यादव, इन्होंने इज्जत बचा लिया लड़कों का। तो ये लड़कियां है ना, घर से भी नहीं निकल पाती है, बहुत असुविधा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कहीं लड़के कंपेयर करो तो फ्री है, बहुत ज्यादा इनको फ्रीडम मिलता है पढ़ने के लिए, लड़कियों को फ्रीडम कम मिलता है। छोटा भाई होगा मोबाइल भी छीन लेता होगा, पढ़ना नहीं देता होगा। तो देखो इस कंडीशन में इन्होंने अच्छा किया है और इसके लिए कांग्रेचुलेशन और बधाई के पात्र हैं सभी लोग, ठीक है। और इनको मिलता है, लता पटेल को हम यहां पे इजी वे का जो कोर्स है 2999 वाला रेलवे का, इनको 1500 रुपए का डिस्काउंट है। हमारे तरफ से कॉल जाएगा, इजी वे के हेल्पलाइन नंबर से कॉल जाएगा, ऑफिशियल नंबर से कॉल जाएगा, कोई ना कोई आपको कॉल करेगा। और आप, क्योंकि आपका नंबर आ चुका है मेरे पास, तो कॉल जाएगा, आपको ऑफर किया जाएगा। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इस डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मिलेगा। जितेंद्र यादव आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। और पूजा कुमारी आपको 500 रुपए का डिस्काउंट है। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट में देखते हैं, लगातार अगर ये नाम, अगर लगातार आप 3 टेस्ट में टॉप 3 में रहेंगे तो आपको जो कोर्स है फ्री में मिलेगा। 2999 का कोर्स हम फ्री कर देंगे उस बच्चे के लिए जो लगातार 3 टेस्ट में टॉप करेगा, टॉप 3 में रहेगा, उसको कोर्स फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये ऑफर हमेशा हर चैप्टर पर लागू है, हर चैप्टर में आपको ये ऑफर मिलेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं उसमें भी अगर ये टॉप 3 आएंगे उनको ये फायदा मिलने वाला है। दूसरा, लगातार 3 टेस्ट में टॉप कर जाएंगे, आपको फ्री में हम ये कोर्स दे देंगे, ठीक है। अब ये रहा रिजल्ट। अब जो बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट आप लोग दे लीजिए। कैसे टेस्ट देना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और इजी वे सर्च करना है, केवल इजी वे सर्च करना है और ये इजी वे आ जाएगा। एक आएगा इजी वे ग्लोबल, इसको नहीं अभी डाउनलोड करना है, इस पे काम चल रहा है, इस पे कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है ना। इस पे अभी काम चल रहा है, बहुत दिनों बाद इस पे भी आ जाएगा सारा कंटेंट, लेकिन अभी इजी वे, केवल जिसमें इजी वे हो उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें ऑल कोर्सेस है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। ऑल कोर्सेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के कोर्सेस बहुत सारे दिखाई देंगे, ठीक है ना। इस सारे कोर्सेस दिखाई देंगे और यहां पे देखिए सर्च है, सर्च में ड्राइंग सर्च कीजिएगा तो ड्राइंग के 3 तरह के कोर्स आएंगे। एक आएगा ड्राइंग झारखंड ITI TO, इंजीनियरिंग ड्राइंग बिहार ITI इंस्ट्रक्टर, और एक आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस रेलवे, ठीक है ना। इस पे क्लिक कर लेना है, इस वाले पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको कोर्स दिखाई देगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस रेलवे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन भी खुल जाएगा सारा चीज। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटेंट पे, कंटेंट लिखा होगा, कंटेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका चीजें खुल कर आएगा। इसमें आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट टेस्ट होगा, ठीक है ना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाले फोल्डर को खोल लीजिएगा और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट फोल्डर को खोलने के बाद आगे बढ़ते हैं। आपके सामने यहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्यूशन दिखेगा और चैप्टर वाइज टेस्ट को खोलना है फिर फोल्डर को, उसमें देखिएगा टेस्ट 1 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और इसी को आपको टेस्ट देना है, ये फ्री है, इसी को देना है। नेक्स्ट अगला टेस्ट
लेटरिंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट आएगा। अगला चैप्टर हम पढ़ाने के बाद इस टेस्ट को लेंगे, पहले इसको दे लीजिए। जो जो नहीं दिए आप इस तरह से यहां से पहुंचकर टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है, और जरूर टेस्ट को दीजिएगा। ये फ्री टेस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं है, फ्री टेस्ट है। अब स्टडी मटेरियल हमने ग्रुप में डाल दिया। बहुत सारे बच्चों को स्टडी मटेरियल के बारे में नहीं पता है, तो देखो एक तो टेलीग्राम पे इंजीनियर अभिषेक राज चैनल है, ठीक है ना, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें स्टडी मटेरियल डाल दिया गया है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम इसमें देते रहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और इजी वे ग्लोबल हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिसमें 16,444 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। इसमें भी स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, तो इसको भी जाकर आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, दोनों जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें देखिए, देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपना स्टडी मटेरियल यहां से देख सकते हैं और यहां से टेस्ट दे सकते हैं, दोनों काम हो जाएगा। और स्टडी मटेरियल मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आज जो बच्चे टेस्ट दिए हैं, इनका दिन था, इनके लिए हमने बहुत खुशी जाहिर किया, बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था। अब आइए, अभी हम दिखाते हैं आपको कुछ और। अब थोड़ा सा उन बच्चों का नाम भी हम दिखा देते हैं जो बच्चों ने टेस्ट में अपीयर किए थे। किसी को लग रहा होगा कि झूठ बात है, ऐसा नहीं है, देख लो, दिखा देते हैं आपको। यहां पर देखो, लता रजक, जितेंद्र यादव, पूजा कुमारी, अंशु कुमार, अभिषेक, चंद्रहास, सुनील कुमार, सोहन, प्रभात, रोशन, द्वारिका, नीरज, विकास, मतलब इस तरह से नाम पढ़ा जाए, अनीता कुमारी, दिलीप, रंजीत, मतलब ये 2581 लोग हैं इसमें, ठीक है ना। सारा का डेटा मेरे पास आ चुका है। कुछ लोग 175 आ गया है, ठीक है ना। पहले ऊपर देखो तो 200 है, देखो 200 है। परसेंटेज की बात करें, रैंक की बात करें, सारा रैंक यहां पर दे रहा है। देखो अब ये जो 180 लाया है उसका रैंक 33 है, ठीक है ना। 176 लाया है, 44 रैंक है। 175 वाला 44 रैंक है। इस तरह से जाओगे तो नीचे बच्चे डिक्रीज करते जाएंगे और जो रैंक कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 131 रैंक पे आ गया। तो उन बच्चों ने अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किया था। ईमानदारी से बताओ, ये भारी था थोड़े ना, इतना आसान था, फिर भी बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रैंक लाया, बहुत सारे बच्चे बहुत कम रैंक लाए। कम रैंक लाने वाले को यह है कि उन्होंने अच्छा से टेस्ट नहीं दिया होगा। 10 बच्चों ने, टॉप 10 बच्चों ने 200 नंबर में से 200 नंबर लाया है, बाकी के बच्चे थोड़ा सा कम लाते गए, ठीक है। तो ये रहा। अब आते हैं आज का क्वेश्चन करवाने आते हैं आप लोगों को। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये ओपन हो चुका है और आज का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सब लोग तैयार हो तो चलो जल्दी से कमेंट करो कि रेडी हैं, जल्दी से कमेंट करो कि हम लोग रेडी हैं, क्योंकि अब करवाएंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे पूरा चैप्टर ना, तो आज सारे चैप्टर को हम याद दिलवा देंगे आपको। यहां पे आपको यहां पर प्रैक्टिस करवा देंगे और आप लोग खुद क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो कि रेडी हैं, ठीक है ना। रेडी हैं, कमेंट करो जल्दी से, मुझे कमेंट चाहिए कि रेडी हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर में कमी मत करो प्लीज, लाइक शेयर और कमेंट होते रहना चाहिए, कमी मत करना, क्योंकि दिल दुखी हो जाता है जब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर लेक्चर कहां मिलेगा, आपने क्लास नहीं ले रहे हैं। ये सब चीजें आती है तो बड़ा लगता है कि अरे उस बच्चा तक अभी पहुंचा ही नहीं है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे वहां तक नहीं पूछेगा। और कमेंट करिए कि रेडी हैं। चलो सब लोग लिख रहा है, रुचि, कौशल, अन्नू, कौशल, ऋषि, विशाल, पुष्पेंद्र, नीतीश, बीके, शर्मा, ठाकुर, अर्चना, लता रजक भी आ चुकी है, कांग्रेचुलेशन लता, सुनील पाल, सूरज, गणेश इंडिया, पंकज, सब लोग रेडी हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। आइए, पहला सवाल है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य है। इसका बैटन का क्या उद्देश्य है? ड्राइंग बोर्ड में बैटन होता है ना, कितने बैटन होता है? 2 बैटन होता है। देखो ड्राइंग बोर्ड ऐसे होता है, ड्राइंग बोर्ड ऐसे होता है ना, और बहुत सारे स्ट्रिप को जोड़ के बनाया जाता है ड्राइंग बोर्ड। ये पीछे वाला भाग है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 बैटन बना होता है ना, 2 बैटन बना हुआ, और ये बैटन को स्क्रू के सहायता से टाइट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बोला कि जो 2 बैटन है, 2 बैटन होता है, ठीक है ना। ये 2 बैटन का क्या उद्देश्य है? बोर्ड को मोड़ने, वार्पिंग से बचाना, ट्रिप को सहारा देना, ट्रिप को जोड़ना, टेबल पर टेक देना। आंसर बताओ जल्दी से कमेंट करो। तो ये जो बैटन होता है ना, क्या करता है, ये जितने भी स्ट्रिप ना, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है लकड़ी का अलग अलग, ठीक है ना। बहुत सारे स्ट्रिप को जोड़कर ड्राइंग बोर्ड बनता है। स्ट्रिप को एक साथ बांधे रखता है, गर्मी में, ठंडे में जो सिकुड़न और फैलाव होता है उसको भी बचा के रखता है, मतलब बोर्ड को मोड़ने से बचाता है। आंसर क्या होगा? ए, ठीक है ना। सब लोगों ने आंसर सही किया है, गुड, बहुत अच्छा, सब लोगों ने ए लिख रहा है।
गुड, बहुत अच्छा, नाइस, सुपर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग बोर्ड का वह भाग, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पे टी स्क्वायर स्टॉक स्लाइड करता है। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग बताइए जिस पे टी स्टॉक स्लाइड करता है, जल्दी से बता दो भाई। तो बेटेन, स्ट्रिप, एबोनी एज कोई भी बनाई, जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना, फिर से बनाते हैं ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। और ड्राइंग बोर्ड में आपको पता है कि बहुत सारे स्ट्रिप को हम लोग जोड़कर ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रिप को जोड़कर ड्राइंग बनाते हैं। और यहां पे क्या होता है, एक बटन लगा होता है, दोबारा से सुन लो, ठीक है। और लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाला क्या करते हैं हम लोग, हार्ड लकड़ी से बनाते हैं। ये हार्ड लकड़ी से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हार्ड लकड़ी से? क्योंकि इसी पे हमारा टी स्क्वायर का जो स्टॉक होता है ना, स्लाइड करता है, ठीक है ना। टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। टी स्क्वायर का स्लाइड ऊपर नीचे स्लाइड करता है, ठीक है ना। तो उस भाग को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। ये लास्ट वाला जो स्ट्रिप है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्किंग एज या एबोनी एज। इसको वर्किंग एज ही बोला जाता है, क्योंकि काम यही पे हो रहा है, वर्किंग एज या एबोनी एज, ठीक है ना। तो सी नंबर सही है, क्या है, सी सही है। और चंदा कुमारी, अग्निवीर, बीके, लता, कौशल, महेंद्र, रुचि, जुबेन, शिवम, नितिन, सुनील पाल, धीरज, बहुत अच्छा, राजकुमार, सुमन, सुधीर, विजय, सब लोगों ने सी आंसर दिया, सुपर, बहुत अच्छे, नाइस। नेक्स्ट है 3 नंबर, ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या है? D0 जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज क्या है? तो जल्दी से बता दो भाई। D0 ड्राइंग बोर्ड का ABCD, इसमें से कौन सा आंसर होगा? कमेंट करके जल्दी से बता दो। किसी को नीचे नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अब दिख रहा होगा, बता दो जल्दी से। ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा भाई? ABCD में से कौन सा होगा? CC लिख रहा है भाई, पुराना वाला बता रहे हैं क्या आप लोग? साउंड क्लियर है ना? सब लोग का साउंड क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब डी आ रहा है, ओके ओके। धीरज, दिलीप, राहुल, बिट्टू, सूरज, रुकमन, गुड्डू, सुमन, रुचि, पुष्पेंद्र, दिलीप, अमन, बिट्टू, रविशेख, कृष्णा मौर्य, सब लोगों ने डी बोला है। मतलब ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ये D0 का होता है। और ये यहां पे है, कहां पे? डी नंबर पे, ठीक है ना। इसके बाद ये बाहर आ जाता है, तो बाहर आ जाता है तो क्या होता है, किसको बाहर लाएंगे? इसको बाहर लाते हैं, तो हो जाता है 1000 और इसका आधा 700 लगभग, ठीक है। और ये 25 का 25 रहता है, ये होता है D1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट D2 का होगा, तो D2 के लिए हम क्या करेंगे, 700 को बाहर लाएंगे, तो 700 इंटू इसका आधा कर देंगे 500 इंटू ये हो जाता है 15, तो ऊपर से 2 में 25 रहता है, बाकी 3 में 15 होता है, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से, डी है। नेक्स्ट चौथा नंबर, ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या है? D1 का साइज बताइए, ABCD में D1 का साइज बताइए, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से D1 का साइज बताओ। और लाइक शेयर करते रहिए। लाइक बहुत कम है यार, क्यों ऐसा लाइक कम है? 375 ही लाइक है, जबकि बच्चे 450 से ज्यादा लाइव अभी देख रहे हैं। कमेंट करिए जल्दी से। विकास, रुकमन, कौनाल, राहुल राज, जीतू, काजल कुमारी, मोहन, अजय, लता, रिकेश, कुणाल, टुनटुन, हरिओम, सब लोग कमेंट कर रहे हैं ए बी। अरे भाई कमेंट गलत आ रहा है, ठीक है ना। सन्नी, रमन, बहुत अच्छे। लेंथ इसका mm में होता है, लेंथ इसका mm में होता है। तो D1 का क्या होगा? 1000 इंटू 700 इंटू 25, अभी बताया जस्ट, ठीक है ना। ये वाला सही है, अभी जस्ट बताया आपको। नेक्स्ट है 5वां नंबर, ड्राइंग बोर्ड बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ठीक है ना। 5वां नंबर बताइए, नर्म लकड़ी, अच्छी तरह से उपचारित, गांठों वाली नई लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। डी, ए लिख रहा है सब, अच्छा पुराना। बिहारी कुमार, सौरभ, राजा कुमार, अघय कुमार, पंकज, जितेंद्र यादव, MD योगी,
हिमांशु राज, रितेश, संजीव कुमार, अमित, नितिन, बबीता, निकू, बंटी, कान्हा, पंकज, दिलीप। चलो जल्दी से इसका बताओ आंसर। लता रजक सी। विकास, तुम तो टप ही कर रही हो लता रजक, तुमको क्या कहना, सब याद ही होगा। दिलीप, शिवम, विकास, सब लोग सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। जो जो कमेंट नहीं कर रहा है, जेब में हाथ लगा बैठा हुआ है ना, उसका कुछ नहीं होने वाला है, भगवान उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं। देखो लता रजक जो टॉप की है ना, अभी भी कमेंट कर रही है, अभी भी पढ़ रही है, उसको सब याद है, 200 में से 200 कर दी है, और 9 मिनट में उन्होंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, उसको सब याद है, फिर भी वो जवाब दे रही है, फिर भी पढ़ रही है, ये सामने दिख रही है हमको लता रजक। और तुम लोग गधे, सबको बोल रहे हैं, लड़का या लड़की हो, सब गधे हैं। उनको पता नहीं हाथ में क्या लगा हुआ है, भगवान वैसे ही हाथ कर देंगे, जैसे है ना वैसे ही रह जाएगा। झूठ मूठ का नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, कमेंट नहीं करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगा कभी नहीं सुधर सकते हो। और टॉपर से सीखा करो, यही लोग जो टॉप कर रहा है ना, उनसे सीखो क्या करता है। देखो टॉप करने के बाद सारा क्वेश्चन याद है, फिर भी यहाँ पे आके पढ़ रही है, समय दे रही है, क्या उसका प्रैक्टिस हो रहा है, और नींद में भी उसको याद हो जाएगा क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस तो करना है जीवन में, प्रैक्टिस ही आपको सफलता तक ले जाता है। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, कमेंट नहीं करेंगे, 436 लोग लाइव देख रहा है, कमेंट कितने कर रहे हैं, 2-4 गो, ऐसे नहीं चलता है। याद है फिर भी कमेंट करो, ठीक है ना, पढ़े फिर भी आगे पढ़ो, तब ना एकदम नस में, ब्लड में, दिल में, दिमाग में, सब जगह घुस जाना चाहिए, तब जाकर एग्जाम निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, ठीक ना, मजाक नहीं है एग्जाम निकालना। देखो क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सही से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लिखा गया ड्राइंग बोर्ड बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए, नहीं है, नहीं होना चाहिए। हम लोग होना चाहिए याद करके रखें कि भाई नर्म लकड़ी का होना चाहिए, ठीक है ना, बिना गांठ वाला होना चाहिए, ये सब याद किए होते ना, लेकिन पूछ रहे कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो ये गांठ वाली लकड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब जो गिरा होता है ना लकड़ी में, वो नहीं होना चाहिए, मुड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, मतलब ये आंसर सही है, ये सब होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है छठा नंबर, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का माप कहां से लिया जाता है भाई, हेड की लंबाई से, ब्लेड की लंबाई से, ब्लेड की चौड़ाई से, उपयुक्त ऑल ऑफ दीज कौन सा सही है, ABCD में कौन सा सही है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, हमें कमेंट चाहिए जल्दी से। सर टेस्ट कब होगा है, अरे हो गया है, पागल कहां था, रो रहा है, निकल के मोबाइल में से मारेंगे थप्पड़, ठीक ना, पता होता नहीं आके यहाँ भाषण दे रहे कब हो गया। पिछले लेक्चर जाकर देखो, देखते नहीं हो लेक्चर, आ जाए तो डायरेक्ट रोने के लिए यहाँ पे। ये सब बच्चे पागल है जो आंसर कर रहे हैं, पढ़ाई करता होता नहीं है, एक बार डायरेक्ट आके यहाँ पे पूछना शुरू कर देता है, बीच में डिस्टर्ब नहीं। सुमन, शिव, सौम्या राज, राकेश, हरिओम, राहुल, नीतीश, बहुत अच्छे, सुपर, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। अन्नू कुमारी, विलेज संगम, मोटिवेट नीतीश, रुचि शर्मा, सुनील, राहुल सेन, विशाल जायसवाल, हर्षवर्धन, दिलीप, मीना राज, सन्नी राजकुमार, पूजा, नितिन, इंद्रजीत, हरिओम, पंकज, रवि, सब लोग बहुत अच्छे, सुपर। कभी भी हम लोग ना जो टी स्क्वायर होता है उसके ब्लेड की लंबाई से हम लोग उसका माप लेते हैं, ठीक है ना, ये जो टी स्क्वायर होता है ना, ये रहा आपका टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है ब्लेड, ये क्या होता है, ब्लेड होता है, और ये क्या होता है, हेड होता है, ये हेड होता है, ठीक है ना। तो मार्केट में जो हम लोग खरीदने जाते हैं ना, तो यहां से यहां वाला जो लेंथ होता है ना, मान लीजिए कि 1500, T1 कितना होता है, T1 1500, टी स्क्वायर खरीदने जाएंगे तो T1 की लंबाई 1500 होता है। तो हम जो माप करेंगे ना, तो यहां से लेकर यहां तक का माप करेंगे, अगर 1500 है तो ये T1 है, और T2 है, T2 मान लो कितना होता है, 1000 होता है, 1000 mm। तो यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मेजर करेंगे, 1000 है, तो ये T2 है, ठीक है ना, तो यहां से मेजर करते हैं। आंसर क्या होगा, ब्लेड की लंबाई से, और ब्लेड की चौड़ाई से नहीं होता, ये चौड़ाई है, इससे नहीं होता है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 7वां नंबर, T1 साइज का टी स्क्वायर की लंबाई क्या होती है, देखो अभी बताया है जस्ट, T1 साइज की टी स्क्वायर की साइज क्या होती है, 1500, 1000, 700, 500, जल्दी से बताओ क्या होता है भाई। राहुल, तेजस, रवि, अजय, आरिफ, धीरज, कैलाश, विकास, धीरज, हरिओम,
सभी लोग कमेंट करेंगे। दिमाग के कचरा को अगर निकालना है तो कमेंट करिए, इन्वॉल्व होइए। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे चीजें सुधरेगा नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। कल नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है ना। कल तो 15 अगस्त है, तो कल हम छुट्टी रखना चाहते हैं और छुट्टी रहेगा, उसके बदले हम किसी दिन एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। कल छुट्टी रहेगा, ठीक है ना। कल ध्यान रखिएगा छुट्टी रहेगा। हम 15 को अब आएंगे, 15 को नहीं आएंगे, 16 को आएंगे, 16 को पढ़ाएंगे। कल जिलेबी खाइए, क्योंकि थोड़ा सा कार्यक्रम रहता है, तो इंस्टीट्यूट में भी हमको जाना होगा, और इंस्टीट्यूट में समय पे जाना होता है, क्योंकि सुबह में हम क्लास लेते हैं 10 बजे, तो 10 बजे पॉसिबल नहीं है क्लास लें, ठीक है। तो कल छुट्टी रहेगा। परसों से हम लोग एक नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए T1 साइज का टी स्क्वायर की लंबाई बताइए कितना होता है भाई, अभी बताए 1500 होता है, ठीक है ना। ये T1 हो गया, और ये हो गया T2, और ये हो गया सॉरी T1 T0 का है, ये T1 का 1000 होता है, T1, और ये होगा T2, और ये होगा T3। तो T1 कितना होगा 1000 होगा, ठीक है। T1 कितना होता है 1000 होता है। और सब लोगों ने कमेंट किया है, बहुत अच्छे। बबीता, अभी देखी तुम, नितुन, रितेश, पवन, मोहित, बहुत अच्छे। पूजा यादव, सब लोग अच्छा कमेंट कर रहा है, नाइस, सुपर। 8वां नंबर है, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जाती है उसका चयन कीजिए। बोल रहा है केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करके हम किस तरह की लाइनों को खींच सकते हैं। सीधी समानांतर लाइनें, समानांतर, खड़ी समानांतर लाइनें, झुकी हुई लाइनें, केंद्रित समानांतर लाइनें। तो देखो टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, ड्राइंग टेबल है, ठीक है ना। ये मान लो ड्राइंग टेबल है, तो जो टी स्क्वायर का प्रयोग करके हम लाइन खींचेंगे तो हमेशा लाइन इस तरह से खिंचाएगा इस पर, ठीक है ना। इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर ऐसे रख रहा था, ये ऊपर नीचे स्लाइड करता है, तो इसका जो स्टॉक है ऊपर नीचे स्लाइड करेगा। कभी भी वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन इस पर नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर ऐसे लगता है, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, है ना। ये लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, पहला होगा, सीधी और समानांतर लाइनें, ठीक है। 9 नंबर, टी स्क्वायर के हेड एवं ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है। बोल रहा है कि टी स्क्वायर जो होता है, ठीक है ना, टी स्क्वायर होता है, इसका क्या है कि जो ब्लेड है और ये हेड है, ठीक है ना, ये दोनों के बीच जो वर्किंग एज, यही ना होता है वर्किंग एज, ये वाला वर्किंग एज है, ठीक है। कौन सा एज है, ये वाला वर्किंग एज है, ठीक है ना, और इधर वाला वर्किंग एज है। ये बोला कि दोनों के बीच में ये कितना डिग्री का कोण होता है, बताओ जल्दी से। 45, 60, 70, 90, कौन सा आंसर सही है। विक्की ठाकुर, शिवम, पूनम, विकास, कुणाल, कमलेश, एमडी, कितना होता है भाई, पूनम, रुचि, सब लोग सही बोल रहा है, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। 10वां क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है, इनमें से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। क्षैतिज एवं समांतर लाइनें लगाना, सेट स्क्वायर को सहारा देना, पेपर कटिंग करते समय स्ट्रेट एज से काम करना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है, कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। वीना, शिव, रुचि, रजनी, राज, हरिओम, नितिन, राहुल, विवेक, कृष्णा, दिलीप, पंकज, सुमित, कैलाश, दिलीप, पंकज, आशीष, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा नहीं होता है। तो इसमें से देख लो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। उधर से घूम कर जाकर नहीं आंसर कर देना टी स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो उपयोग क्या है, ये सभी उपयोग है, नहीं उपयोग है, कौन सा उपयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग क्षैतिज समानांतर लाइन खींचते हैं, बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचते हैं, अभी देखे हम लोगों ने, ठीक है ना। सेट स्क्वायर का सहारा देते हैं, बिल्कुल। जो टी स्क्वायर होता है ना, ये टी स्क्वायर, जो टी स्क्वायर होता है, इस पे क्या करते हैं हम लोग, सेट स्क्वायर का हम लोग सहारा देकर लाइनें खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सेट स्क्वायर का इस पे क्या करते हैं, हम सहारा देते हैं, ठीक है। ये तो काम इस पे भी करते हैं। और पेपर कटिंग करते समय स्ट्रेट एज को काम करना, इसको रख कैसे पेपर नहीं फाड़ते हैं, ये नहीं करते हम लोग, पेपर फाड़ने की यूज नहीं करते हैं, करते हैं तो इसका एज खराब हो जाएगा। तो कभी भी ये वाला काम हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये आंसर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 11 नंबर। और 11 नंबर बताने से पहले कमेंट करो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये कमेंट कर रहे हैं, इसके मतलब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपको सब समझ में आ रहा है। नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना, वो समझ में आने लगेगा। केवल एक कमेंट करना है कि मजा आ रहा है। ये जो शब्द है ना, इसमें जान है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें एनर्जी है, इसमें दिमाग को रिफ्रेश करने की ताकत है। तो लिखो जल्दी से कि मजा आ रहा है।
बहुत मजा आ रहा है, दिमाग को भी इंडिकेशन जाएगा, सूचना सिग्नल चला जाएगा दिमाग के पास कि इसको मजा आ रहा है, इसको और इन्वॉल्व किया जाए, इसको और वहां पर बैठाया जाए, इसको और पॉजिटिव एनर्जी दिया जाए, ये दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो लिखो मजा आ रहा है, क्योंकि जब भी हम फंसते हैं ना, हम लिखते हैं, अपने आप को बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और इतना मजा आता है कि हमको भूख प्यास भी नहीं लगता है। ठीक है ना, लिखो मजा आ रहा है, जो जो लिख रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है। बहुत अच्छे, सुपर सुपर, लव यू, सबको लव यू, और बहुत अच्छे आप लोग मजा लेके पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छे, सुपर, बहुत अच्छे, नाइस, एकदम आग लगा देना है, ठीक है ना, फोड़ देना है, रेलवे कोई रोक ही नहीं सकता है। 40 बाबू नंबर मेरा गारंटी है, 40 में से 40 आएगा जो रेगुलर पढ़ रहा होगा, टेस्ट लगा रहा होगा, कमेंट कर रहा होगा। 4 इसके लिए जरूरी काम करना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, आकर यहां पर कमेंट करना है, और चौथा लोगों का हेल्प करना है। लोगों का हेल्प कैसे करना है? शेयर और लाइक करके लोगों का हेल्प करना है, क्योंकि और भी लोग जुड़ के पढ़ेंगे और सफलता आपको मिलेगा। और ये 4 काम करेंगे, मेरा तो दिल से दुआ है ही, ऊपर वाला भी आपको दुआ देगा, और चौथा वाले स्टेप पर दुआ देगा, लाइक और शेयर करने पर ऊपर वाला हेल्प करेगा, क्योंकि लोगों की सेवा करने वाले को ही भगवान सेवा करते हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर बताइए अब। टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा की गई कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव करें। सीधा सवाल है कि टी स्क्वायर से किस तरह की लाइनें हम खींच सकते हैं, कितने प्रकार की लाइनें खींच सकते हैं। तो यहां पे आंसर है, देखिए बताइए। क्षैतिज लाइनें खींच सकते हैं, टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा, टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा किस प्रकार की लाइनें खींची जाती है उसका चुनाव करना है। ठीक है ना, टी स्क्वायर से नहीं, टी स्क्वायर जो है, ठीक है, इस पे सेट स्क्वायर की मदद से, ठीक है, सेट स्क्वायर की मदद से किस तरह की लाइनें खींची जाती है ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहां पर ऐसे खींच सकते हैं ना वर्टिकल लाइन, तो हम लोग टी स्क्वायर पे और सेट स्क्वायर की मदद से वर्टिकल लाइनें खींचते हैं। ठीक है ना, वर्टिकल लाइनें, क्योंकि इधर वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और यहां से रख के कलम ऐसे खींच लेंगे, क्या वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है ना, होरिजेंटल तो टी स्क्वायर से खींच ही लेंगे, होरिजेंटल थोड़े खींचना, इससे खींच लेंगे टी स्क्वायर से, लेकिन वर्टिकल खींचना हो तो हमको सेट स्क्वायर लगाना होता है और यहां से खींच लेते हैं। ठीक है, और सब लोग अच्छे कमेंट कर रहे हैं, सब लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, लव यू सबको, बहुत अच्छा, सुपर, मेरा एकदम बिल्कुल आशीर्वाद है, नौकरी मिलेगा कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। जो जो कमेंट कर रहा है गलत या सही कमेंट जरूर किया कीजिए। सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से खाली स्थान के डिग्री के गुणज में लाइनें खींची जा सकती है। बोल रहा है कि सेट स्क्वायर के द्वारा कितने डिग्री के गुणज पर हम लाइनें खींच सकते हैं, मतलब सेट स्क्वायर की मदद से कितने झुकी हुई लाइनें वो खींच सकते हैं, कितना डिग्री का पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को। कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ के कमेंट करोगे तब समझ में आएगा। सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से खाली स्थान डिग्री के गुणज में लाइनें खींच सकते हैं। बताओ जल्दी से आंसर बताओ। चलो आंसर आना शुरू हो गया। रितेश, पूजा, यदुवंशी लेफ्ट, किशन, सूरज, रंजन, राहुल, पिंटू, राम, सब लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। 15 डिग्री याद रख लेना, इसको याद कर लेना और खून में घुसा लेना, कहीं पूछे तो बता देना। ठीक है, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है 13 नंबर, प्रोटेक्टर। चांद कोण मापने का उदाहरण है। प्रोटेक्टर द्वारा कोण मापने का उदाहरण क्या है? डिग्री में कोण, रेडियन में कोण, मिनट में कोण, रैखिक कोण। चांद द्वारा किस तरह के कोण को हम लोग मापते हैं? आंसर करिए जल्दी से। चांद द्वारा किस तरह के कोण को मापते हैं? आंसर करिए जल्दी से। तो डिग्री में कोण को मापते हैं। किसमें? डिग्री में। रेडियन और मिनट में नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। डिग्री में जो चांद होता है ना, तो चांद पे देखना किस तरह के कोण बना होता है। तो आपको 0 से 180 डिग्री दिखाई देगा और इधर से 0 से 180 डिग्री ये सब दिखाई देगा, ठीक है ना। इस किस में होता है? ये डिग्री में होता है, ठीक है। 14 नंबर, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता में कोण मापे और बनाए जाते हैं? प्रोटेक्टर द्वारा कितनी शुद्धता में कोण मापे और बनाए जाते हैं? कमेंट करो। 1.5 डिग्री, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कितना होता है भाई? कितने अंतराल पर कोण बनाए जाते हैं बता दो, या कितने शुद्धता में कोण बनाए जाते हैं? तो 1 डिग्री होता है, ठीक ना। प्रोटेक्टर से जो चांद होता है, चांद से हम लोग 1 डिग्री के शुद्धता में कोण को बनाते हैं, मेजर करते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, कौन सा कार्य प्रोटेक्टर से किया जा सकता है? कौन सा कार्य
प्रोटेक्टर से हम लोग कर सकते हैं। कोण को मापना, कोण को बनाना, वृत्त को विभाजित करके सेट बनाना, उपयुक्त सभी। कौन सा सही होगा? 15 नंबर कमेंट करो जल्दी से, 15 नंबर के लिए कमेंट करो बाबू। समझ गए? 1 डिग्री, 1 डिग्री सही है, बहुत अच्छे, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी बाबू ए लिख रहे हो, सुमित, कुणाल, कौशल, हरिओम, कृष्णा, हरिओम, दिलीप, अजय, टुनटुन, नीतीश, कैलाश, इनके, टुनटुन, सब लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, नाइस, सुपर। इसमें कौन सा होगा? देखो, प्रोटेक्टर से हम लोग कोण को माप सकते हैं, सही है, कोण बना भी सकते हैं, सही है, और जो वृत्त होता है इसको डिवाइड भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, सुपर। सब लोग अच्छा कमेंट कर रहा है, सुपर सुपर, नाइस। सरवन, संजीत, उपेंद्र, सुमित, विवेक, आनंद, खेमचंद, पूजा यदुवंशी, जितेंद्र, शिवम, बीके शर्मा, दिलीप, सब लोग अच्छा कमेंट कर रहा है। बबीता, रोहित, बिहारी बाबू, शिवम, संतोष, अमित, चलो सब लोग अच्छा है, नाइस। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, प्रोटेक्टर के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? बताओ जल्दी से। लकड़ी का, सेल्यूलोइड का, स्टील का, रबड़ का? जल्दी से आंसर करो। तो भाई प्रोटेक्टर पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टर बनता है ना चांद, तब चांद में हमें आर पार दिखना चाहिए, ठीक है ना। चांद देखे हैं कभी? चांद जो प्रोटेक्टर देखिएगा उसमें आर पार दिखता है, पारदर्शी होना चाहिए। तो लकड़ी के बनाएंगे तो पारदर्शी होगा? नहीं होगा। स्टील से नहीं होगा, रबड़ से नहीं होगा, तो मतलब सेल्यूलोइड से, ठीक है ना। सेल्यूलोइड से बनाएंगे तो हम इसके आर पार देख सकते हैं। स्टील वाला भी चांद दिखता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग नहीं होता है स्टील वाला चांद। वैसा चांद बनाना है जो आर पार देख सके, जिसमें हम लोग आर पार देख सके, ठीक है, उस तरह का चांद चाहिए, तो सेल्यूलोइड से बनाया जाता है। बी नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर, तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? ड्राइंग में पेंसिल का जो चुनाव करते हैं किस आधार पर करते हैं? पेंसिल की लंबाई से, पेंसिल का व्यास से, पेंसिल का ग्रेड से, पेंसिल के रंग से? कौन सा सही है बाबू? कमेंट करो जल्दी से, कौन सा सही है। और लाइक और शेयर होते रहना चाहिए, लाइक शेयर प्लीज, रिक्वेस्ट है। शेयर हर ग्रुप में कर देना, जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं शेयर जरूर कर लें, क्योंकि और भी बच्चों को फायदा मिले। आप दूसरे को हेल्प करेंगे, भगवान आपका मदद करेंगे। जरूर शेयर करना, ठीक है ना। दुआ लेना, दुआएं बहुत जगह काम आ जाती है। और लाइक तो मेरे लिए करना, अगर आप गुरु मानते हो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो प्लीज यार मेरे लिए लाइक जरूर कर देना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा भाई? तो पेंसिल का चुनाव कभी लंबाई से नहीं करते, उसका व्यास से भी नहीं कर सकते, रंग से भी नहीं करते हैं, पेंसिल के ग्रेड से करते हैं। बोले थे ना, हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल होता है, हार्ड ग्रेड वाला एच से लेकर 9H तक होता है, और सॉफ्ट नरम ग्रेड वाला पेंसिल बी से लेकर 7B तक होता है, कहीं कहीं 9B तक भी होता है, ठीक है। ये नरम ग्रेड वाला होता है। तो हम लोग पेंसिल का चुनाव कैसे करते हैं? उसके ग्रेड के आधार पर करते हैं। पतला बारीक लाइन खींचना हो तो एच ग्रेड वाला पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, मोटा और गहरा लाइन खींचना हो तो बी वाला ग्रेड का पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ग्रेड से हम लोग पेंसिल का चुनाव करते हैं। 18 नंबर, हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? इसमें हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? 7B, HB, 9B, 9H, 2H। तो जो हार्ड ग्रेड का पेंसिल होता है, हार्ड ग्रेड का, उसका शुरुआत होता है H से, H1, 1H, 2H, 3H और 4H लेकर 9H तक होता है। जैसे जैसे ये डिजिट बढ़ता है पेंसिल हार्ड होती जाती है, जैसे जैसे इधर का जाएंगे पेंसिल हार्ड होता जाता है। तो सबसे हार्ड हमारा 9H होता है, और इसमें देखिए सबसे ज्यादा हार्ड 9H दिया हुआ, ये सही होगा, ठीक है ना। बी वाला तो सॉफ्ट होता है, कैंसिल कर दो, ठीक है। और सब लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, सुपर, नाइस, सुपर सुपर। नेक्स्ट आते हैं हम 19 नंबर पे, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेडों के पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। निर्माण रेखाएं खींचने के लिए उचित पेंसिल का बात बताइए। ये प्रोजेक्शन में पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन लाइन, निर्माण रेखा, ये हो गया हमारा कोई, हम ये यहां पर क्यूब बनाए, ठीक है ना। तो क्यूब जो बनाते हैं ना, तो क्यूब बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? निर्माण रेखा खींचते हैं। ये क्यूब बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं?
फाइनल नहीं बनाते हैं। और फाइनल बनाना हो तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। मकान बनाते हैं ना, तो मकान में पहले कंस्ट्रक्शन होता है, इसके बाद प्लास्टर होते हैं, रोगन होता है, पेंट करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। क्योंकि मान लो बनाते समय कहीं मिस्टेक हो, जैसे देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, तो फिर से हम मिटाकर इसे बना सकें। तो कंस्ट्रक्शन लाइन क्या करता है, इनिशियल स्टेज पे चीजों को निर्माण कर देता है कि भाई देख लो सही है ना, अगर सही है तो क्या करेंगे, अब इसको फाइनल करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते समय हम लोग कभी मोटा पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोटा करेंगे तो फिर मिटेगा कैसे, क्योंकि अभी तक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसमें गलतियों को सुधार करना है। अगर ऑब्जेक्ट लाइन खींचना हो, मतलब फाइनल डिजाइन करना, उसमें हम लोग मोटा वाला पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, एच ग्रेड के पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, एच ग्रेड का। तो एच ग्रेड में एच से लेकर 9H तक पेंसिल होता है। तो इसमें कौन सा करेंगे, तो जो सबसे हार्ड होगा, सबसे हार्ड नहीं मतलब मीडियम हार्ड होगा, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एच भी है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, ज्यादा सॉफ्ट होता है। एच या 2H ये भी सॉफ्ट होता है, क्योंकि एच देखो सबसे ज्यादा सॉफ्ट एच भी एच होता है, मतलब हार्ड ग्रेड वाला में। और 8H और 9H ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, इसका इसे दिखेगा नहीं लिखोगे तो यहाँ पे मीडियम वाला ही है, 2H या 3H का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए करते हैं। और जब ये फाइनल हो जाता है तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट लाइन बनाते हैं तो एच या HB से बना देते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए 2H या 3H का पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये पढ़ाई नहीं तो इसीलिए हम इसका आंसर बता दिए डिटेल्स में, आगे से याद रखना, ठीक है। जब प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सा होता है, बता दो सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सा होता है भाई। तो सॉफ्ट ग्रेड बी से शुरू होता है, बी, 1B, 2B और ये 7B तक जाता है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे पेंसिल सॉफ्ट होता जाता है, मुलायम होता जाता है। तो सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सा है इसमें, तो देखो यहाँ 5H ये नहीं होगा, H वाला तो होगा ही नहीं, HB भी नहीं होगा। सबसे सॉफ्ट यहाँ पे 6B है, तो 6B ए सही होगा। अगर 7B रहता तो 7B सही रहता, ठीक है ना। अगर 8B रहता तो 8B सही रहता, ठीक है। तो अभी 6B ही सही है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा तेजी दिखना पड़ेगा। 21 में पूछ रहा है कि पेंसिल की लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करती है। पेंसिल की लीड जो होता है ना, उसका हार्डनेस किस पर निर्भर करता है। ग्रेफाइट और कायोलाइन से पेंसिल बनाया जाता है, किससे बनाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हम लोग क्या करते हैं, कायोलाइन मिलाते हैं तो पेंसिल का होता है हार्ड और सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट में कायोलाइन की मात्रा जितना ज्यादा बढ़ाएंगे पेंसिल का हार्डनेस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसकी मात्रा जितना ज्यादा कम करेंगे पेंसिल का सॉफ्टनेस उतना ज्यादा कम होता जाएगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट में कितना परसेंटेज या कायोलाइन मिलाया गया वो डिपेंड करता है कि पेंसिल कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, मतलब ये कायोलाइन की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कायोलाइन की मात्रा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। 22 नंबर, अक्षरांकन एवं आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के किस ग्रेड का पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। देखो बाबू ये रहा कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, ये रहा कंस्ट्रक्शन लाइन, ये प्रोजेक्शन में पढ़ाना है। देखो ये प्रोजेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, अब पेंसिल इसमें हम पढ़ा दिए इसीलिए इसमें क्वेश्चन डाला गया, ठीक ना। प्रोजेक्शन चैप्टर का है, प्रोजेक्शन जब पढ़ाएंगे तो सब ब्लड दिमाग में घुस जाएगा क्या होता है कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है ना। ये रहा हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है ना, ये हमारा रहा कंस्ट्रक्शन लाइन। अब जब इसको हम लोग फाइनल करते हैं, इंजीनियर बोलता है कि ये फाइनल है, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया हो, कंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन में बनाते हैं। फिर इसको डार्क करते हैं हम लोग, डार्क करने का मतलब कि पेंसिल को और आधा मोटा, मतलब और थोड़ा सा इसका मोटा कर देते हैं। तो अब इसको फाइनल जब करेंगे इस तरह से इसको फाइनल बना देते हैं, ठीक है ना, अलग से नहीं बनाते, उसी पर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा ऑब्जेक्ट लाइन, ये बाहर वाला मतलब क्लियर दिखता है, देख रहे हैं ये पतला है ये मोटा है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट लाइन बनाएंगे तो ये फाइनल ड्राइंग होता है और ये मोटा होता है, इसी पर हम लोग पेंसिल को घुमाते हैं, ठीक है ना, इसी पे पेंसिल को हम लोग घुमा के इसको फाइनल कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। इससे पहले वाला क्या था, पीछे वाला कंस्ट्रक्शन लाइन था, ये ऑब्जेक्ट लाइन। देखो ये मोटा हो गया। तो जब फाइनल ड्राइंग बनाना हो तो थोड़ा सा सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा मोटा चलता हो, डार्क चलता। तो इसमें देखो कौन सा डार्क चलेगा, 9H, 8H और 9H ये बहुत हार्ड हो गया, ये नहीं चलेगा। 2H और 3H भी हार्ड होता है, नहीं चलेगा। नीचे होता है H और HB, ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। HB का मतलब बहुत ज्यादा डार्क है, ये लिखने वाले काम करते हैं, इसे ड्राइंग नहीं बनाते HB से, क्योंकि ये H से जुड़ा हुआ HB, तो ये भी नहीं होगा, मतलब H या 2H का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला सही होगा, ठीक है ना, H या 2H का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ गए कि प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है। अब बताओ कमेंट करो
कि मजा आया कि नहीं आया। एक बार फिर से उत्साहित हो जाइए, एनर्जी को बढ़ाइए, पॉजिटिव एनर्जी लाइए। मन में थोड़ा सा दुविधा आ गया होगा, थोड़ा सा टाइम लग गया, मन इरिटेट हो रहा होगा, चलो एक बार फिर से करते हैं, मजा आ रहा है। चलो जल्दी से कमेंट करो कि मजा आ रहा है, बुलाइए पॉजिटिव एनर्जी को, दिमाग को बताइए कि भाई हम नहीं उठने वाले हैं, आज तो 50 क्वेश्चन लायक उठेंगे। ये इसको इंस्ट्रक्शन कब देंगे, जब बोलेंगे कि मजा आ रहा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिमाग में लगेगा पढ़ लो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं तो शॉर्ट में रील में उधर भोजन बना हुआ लेके चला जाएगा। लिखो कि मजा आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो कि मजा आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है। पंकज अगर डाउट आया तो प्रोजेक्शन वाला चैप्टर में डाउट क्लियर हो जाएगा, इसका डाउट अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे उसमें कंस्ट्रक्शन लाइन सब बता देंगे, लेकिन अभी लिखो कि मजा आ रहा है जल्दी से। कृष्णा, अजय, रुस्तम, प्रकाश, हर्षवर्धन, अंशु, पंकज, कहानी, शंकर, गौतम, राकेश और बाकी लोग सो गया, अंजलि यादव, आरिफ, सबको मजा आ रहा है। हिमांशु राज, इंद्रजीत, शिवम, विपिन, बिट्टू, दिलीप, लक्ष्य, भूपेंद्र, अजय, जो नहीं लिख रहा है उसका तो भाई कहानी खत्म है। बिट्टू, रंजन, शिव भारती, सुधीर, चलो पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों ने अपने पास बुला लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ओके गुड, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है, सुपर। फिर से एक बार चलते हैं, तेजी से निकलते हैं। 4 प्रकार के अर्धस्वचालित पेंसिल लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा अर्धस्वचालित पेंसिल लेड का आकार है, बोला कि 4 प्रकार के हम लोग अर्धस्वचालित सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल का प्रयोग करते हैं, 4 प्रकार के। इसमें से कौन सा है जो जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं पेंसिल के लेड के लिए। तो देखो पेंसिल का लेड अगर हम लेते तो 0.5 mm का होता है, याद रखना इसको। इसी से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, जो लिखने का काम करते हैं ना, जो लिखने का काम करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं 0.5 mm पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये अक्षरांकन में आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बोला 4 प्रकार के अर्धस्वचालित पेंसिल लीड का उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा अर्धस्वचालित पेंसिल लीड का आकार है। तो जो पेंसिल का आकार होता है 0.5 mm का ही होता है, ये बाय डिफॉल्ट सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। ये सब नहीं होता है, ठीक है, ये होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 24 साधारण ड्राइंग। 24 नंबर है कि साधारण ड्राइंग के कार्यों के लिए आमतौर पर किस ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। साधारण कार्यों के लिए, साधारण कार्यों के लिए आमतौर पर किस ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किया जाता है नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। तो जहां पे नहीं किया जाता है ना, वहां पर सतर्क रहना, नहीं तो लौट जाओगे, सांप सूंघ जाएगा, लोटा कमल लेके घर जाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ने वाले निपट जाते हैं एग्जाम में, रोते हुए आते हैं, अरे हमने तो क्वेश्चन सब सही कर दिया है, रिजल्ट आता था रिजल्ट अरे पूरा पढ़े ही नहीं थे, नहीं पूछ रहा था और हम लगा दिए। हाँ, साधारण कार्यों में प्रयोग नहीं करते हैं। देखो एच का करते हैं, एचबी का भी करते हैं, 2H का भी करते हैं, ये सबका प्रयोग हम लोग ड्राइंग में करते हैं। लेकिन कभी भी 4H के आगे, 4H के आगे हम लोग ड्राइंग में नॉर्मल कॉलेज वगैरह में, कॉलेज में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, 4H के आगे नहीं करते। तो 4H के बाद 5, 5, 6 ये सब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर सही है, ठीक है, ये सब नहीं होगा, 6H नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, सुपर, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरह से कमेंट करते रहिए। लाइक करिए जल्दी से, लाइक नहीं कर रहा है लोग, बहुत दुखी हो जाता है, लाइक नहीं करता तो दिल दुखी हो जाता है। लाइक करो जल्दी से, कमेंट छोड़ के लाइक पर ध्यान दो, तुरंत लाइक करो, हमें भी एनर्जी मिले। देखो ये बताए थे कि ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है, ये सबको मालूम है क्यों होता है, क्योंकि ड्राइंग पेंसिल टेबल, ड्राइंग पे टेबल ऐसे होता है, उस पर पेंसिल रखेंगे तो स्क्रॉल कर जाएगा, अगर सर्कुलर होगा तो क्या करते हैं हम लोग षष्ठ भुजाकार, ठीक ना, हेक्सागोनल बना देते हैं, तो इससे स्क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा भाई, स्क्वायर होता है, नो, रोहम्बस आकार का होता है, षष्ठ भुजाकार का होता है, मतलब हेक्सागोनल हो जाएगा, गोल राउंड नहीं होता है, ट्रेंगुलर भी नहीं होता है, कौन सा होता है, ये षष्ठ भुजाकार होता है, इसको हेक्सागोनल भी बोल सकते हैं, हेक्सागोनल, ठीक है। जिसमें 6 सतह होता है उसका हेक्सागोनल बोलते हैं, षष्ठ भुजाकार बोलते हैं। अब रोहम्बस लिख दिया वो भी सही है, ठीक है, बहुत अच्छे, सुपर। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर, किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। बताओ किस उपकरण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित लाइन से अधिक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। मान लो ये हमने बनाया है और गलती से खींचा गया,
अब इसको मिटाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इरेजिंग शील्ड यहाँ पर रख देते हैं और इधर इरेजर से ऐसे मिटा देते हैं, तो यहां तक मिटा देते हैं, ठीक है ना। और मिटाने में किसका सहयोग लेते हैं हम लोग, इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इरेजिंग शील्ड का। सैंड पेपर का नहीं करते, स्केल का भी नहीं करते और फ्रेंच कर का भी नहीं करते हैं, ठीक है। 27 नंबर, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है, बताओ जल्दी से। प्लास्टिक का नहीं, लकड़ी का भी नहीं, रबड़ का भी नहीं, स्टील की पतली पत्ती होती है। और ये आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं, स्टील की पतली पत्ती होती है। 28 नंबर, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है। फ्रेंच कर्व देखे ना आप लोग, इस तरह का होता है ना, इस तरह का, इस तरह का फ्रेंच कर्व बनाया होता है, ठीक है। 21 ग्रुप का है फ्रेंच कर्व, इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं। 21 ग्रुप का है। तो देखो ये टी स्क्वायर जैसा है क्या, नहीं है। टी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। त्रिभुज चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बहुभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये वृत्त और दीर्घवृत्त दिख रहा है, ठीक है ना। हाइपरबोला और पैराबोला दिख रहा है ना। हाइपरबोला इसी तरह का तो होता है, ये हाइपरबोला का ही पार्ट दिख रहा है हमको, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, वृत्त या दीर्घवृत्त, ठीक है, ये सही होगा। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर, मृद ग्रेड और कठोर ग्रेड की पेंसिल ड्राफ्टिंग कार्य के लिए उपलब्ध है। निम्न रेखा चित्र कार्य में किस लिए मृद ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करते हैं। बोल रहा है कि जो सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल होता है और हार्ड ग्रेड का पेंसिल होता है अवेलेबल है, तो बताओ कि जो सॉफ्ट ग्रेड का जो पेंसिल है का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। बोला है कि फॉर व्हाट पर्पस डू यू यूज ए सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल, ठीक है ना। सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग क्यों करते हैं, पतली रेखा खींचने के लिए। तो पतला कभी भी रेखा सॉफ्ट से नहीं खींचता, हार्ड ग्रेड के पेंसिल से खींचा जाता है, ठीक है ना। ये गलत हो गया। गाढ़ी रेखा खींचने के लिए, बहुत मोटा रेखा खींचने के लिए, ये सही है। हम लोग सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल का इस्तेमाल गाढ़ी लाइन खींचने के लिए करते हैं। खंड रेखा ये भी नहीं होगा, और निर्माण रेखा कंस्ट्रक्शन लाइन ये भी नहीं होगा। मोटा लाइन किस में खींचते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लाइन में। और ऑब्जेक्ट लाइन खींचने के लिए हम लोग सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। एचबी का करते हैं, ठीक है ना। एचबी या बी ग्रेड का भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर, पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छांटे। जो पैमाना होता है ना, वो विभिन्न पदार्थों को बनाए जाते हैं, और इसमें से सबसे टिकाऊ कौन सा होगा, लकड़ी वाला है कि हाथी के दांत वाला कि सेलुलोइड प्लास्टिक वाला कि स्टेनलेस स्टील वाला। तो सबको मालूम है, लकड़ी को स्टील से कंपेयर करिए, होगा मजबूत, नहीं होगा। हाथी के दांत को स्टील से कंपेयर करिए, ये भी नहीं सही है। प्लास्टिक को स्टील से कीजिए तो ये भी सही नहीं है। मतलब ऊपर का सब गलत है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील सब पे भारी पड़ जाएगा और ये सबसे टिकाऊ होता है, ठीक है। कमेंट करते रहो, ठीक है ना। अपना एनर्जी को यहां पर दिखाइए, कमेंट कीजिए, दिल का दिमाग का कचरा दूर होगा। हम ध्यान नहीं दे रहे कि टाइम खत्म होने वाला है, इसीलिए सोचते कि जल्दी जल्दी जितना हो सके करा दे क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल का अधिक प्रयोग होता है। किस प्रकार के स्केल का हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं, बताओ। त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन वाले कि फ्लैट क्रॉस सेक्शन वाले कि पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन और ढालवा किनारे वाले कि कोई भी नहीं, कौन सा होगा, कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो इसमें हम लोग पतला फ्लैट क्रॉस सेक्शन और ढालवा किनारे वाले हम लोग स्केल का हम लोग ड्राइंग में अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जिसका क्रॉस सेक्शन पतला हो, ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये पतला हो, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन पतला हो और किनारा ढालवा हो, ठीक है ना, किनारे पर चाम्फरिंग किया हुआ हो, ठीक है ना, जिससे हाथों में गड़े नहीं, उस तरह के हम लोग स्केल का हम लोग ड्राइंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 32 नंबर बताइए, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल का अधिक प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल का अधिक प्रयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से। इसका ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल का अधिक प्रयोग किया जाता है, कौन कौन कमेंट कर रहा है, जल्दी से कमेंट करिए। ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल का अधिक प्रयोग किया जाता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। 150 mm, 300 mm, 600 mm, 150 और 300 mm, चारों, कौन सा सही है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। गुड, सुपर, बढ़िया। देखो, इसका भी प्रयोग करते हैं और इसका भी प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। तो कौन सही होगा, जिसमें दोनों दिया हो। तो इसमें देखो डी वाले में दोनों दिया है, तो ये सही है, ठीक है ना। डी ऑप्शन इसमें सही है। क्यों, इसका भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 300 का भी करते हैं, सही है। लेकिन दोनों का भी करते हैं, ये भी सही है। तो सबसे सही कौन है, 150 और 300 mm वाला, ठीक है।
तो क्वेश्चन को इस तरह से भी ध्यान देके आंसर करना होगा। पता चला कि ऊपर ही खुश होकर मार दिया, नीचे आया ही नहीं, तो गलती हो जाता है, निपट जाओगे, ठीक है ना। सुपर। बबीता, रितेश, रानी, पूजा, कहानी, गौतम, सोनम, मिश्रा, रुचि, सिकेश, दिलीप, बबीता, निकू, सब लोग, रोहित, रामजी, विजय, सुमित, बबलू, भारती, सब लोग अच्छा आंसर कर रहा है, नाइस, सुपर। नेक्स्ट हो गया हमारा 33 नंबर। 120 mm तक के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग करते हैं? 120 mm तक के व्यास को खींचने के लिए किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? और ये लिखवाए थे और बोले थे कि VVI है, ध्यान रखना। पहला आंसर है बड़ी कंपास, बो कंपास, बड़ा डिवाइडर, बो डिवाइडर। कौन सा आंसर होगा? कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके जल्दी से बताओ कौन सा आंसर इसमें सही है। 120 mm तक के व्यास खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कमेंट बाबू नहीं हो रहा है, ये गलत बात है। कमेंट लगातार होना चाहिए और लाइक भी लगातार होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से, सुपर, नाइस, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं, लव यू, नाइस, सुपर। और ये लार्ज कंपास हम लोग क्या करते हैं? 120 mm तक के बड़े व्यास को खींचते हैं। देखो लता रजक अभी भी कमेंट कर रही है, अभी भी लगी हुई है। ये होता है टॉपर की पहचान। एक बार पढ़ने के बाद भी बार बार और अनेकों बार पढ़ते हैं, अनेकों बार रिप्लाई करते हैं, उनसे वो सब दिमाग अपने कचरे को बाहर कर देते हैं। और जो नहीं पढ़ने वाला था, जो आलसी होता है, जो लेजी होता है, जो जीवन में दुख झेलने वाला है, उसके हाथ से, जेब से हाथ नहीं निकलता है, वो कमेंट नहीं करेगा। वो एक बार पढ़ लिया, अपने आप को भगवान मान लेता है कि नहीं पढ़ना है, जिंदगी में कभी उसको कुछ नहीं होने वाला। वो बेकार है और भिखार है और रोड पर घूमेगा, रोएगा और आके बोलेगा सर नौकरी नहीं मिला, तो 2 तबला मारेंगे सामने आ गया कभी, तो ठीक है ना। तो पढ़ाई किया करो, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर। ड्रॉप स्प्रिंग बो उपकरण का प्रयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है? जल्दी से बताओ। बड़े व्यास के वृत्त खींचने के लिए, कि रेखा को छोटे समान भागों में बांटने के लिए, कि एक ही व्यास के काफी संख्या में छोटे वृत्त खींचने के लिए? उपयुक्त सभी। कौन सा होगा भाई? आंसर करो जल्दी से। एनर्जी लाओ अपने अंदर। काजल कुमारी बहुत लेट से कमेंट की हो। अर्जुन, अजय, आरिफ, विवेक, सिकेश, विवेक, कुणाल, गोपाल, अजय, कृष्णा, रंजन, मुकेश, बहुत अच्छा, सुपर, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो आप लोग। प्रशांत, सूरज, सब लोग ए लिख रहा है। देखो भाई, इसमें एक ही बो स्प्रिंग जो होता है ना, तो एक ही व्यास के काफी संख्या में वृत्त खींचना हो तो उसके लिए प्रयोग करते हो। छोटा वृत्त, मान लो कि 10 mm का वृत्त बनाना है हमको, 10 mm का वृत्त, और 20 को बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? जो बो कंपास होता है ना, इसके विंग नट को हम लोग टाइट कर देंगे, यहाँ पे जो भी नट लगा रहता है, ठीक है ना, नर्निंग लगा किया रहता है, और एक मेजरमेंट लेंगे, ये कितना है? 10 mm है। अब पकड़ के जल्दी जल्दी वृत्त खींच देंगे 20 को, ठीक है ना। तो एक ही व्यास के छोटे वृत्त खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 35 नंबर। तकनीकी ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग लाई जाती है? तकनीकी ड्राइंग में हम लोग किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं? हैंडमेड पेपर, मिलमेड पेपर, दोनों, इनमें से दोनों में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? तो हम लोग मिलमेड पेपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है, बढ़िया दिखता है, ठीक है। कमेंट करो, कमेंट करो, सही है ना। हम आंसर कर दे रहे हैं उससे मतलब नहीं, आप कमेंट जरूर कर दो, सारे ऑप्शन का कमेंट जरूर कर दो। हमारे से मतलब नहीं, हम कर रहे हैं, हम तो बता ही रहे हैं, आप अपना मैचिंग करते जाना, ठीक है। 36 नंबर है। आईएएस के अनुसार 6 विभिन्न प्रकार की अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट का प्रयोग में लाई जाती है। इनमें A4 नामित ड्राइंग का चुनाव करें। अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के बारे में पूछ रहा है, अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट, और इसमें A4 के बारे में पूछे, उसका साइज क्या होगा? तो क्या साइज होगा? याद किया होगा तो याद होगा, 240 × 330 mm, ठीक है ना। और जाकर ये 2 चीजें याद रख लेना, एक ड्राइंग टेबल और एक ड्राइंग शीट। और इसमें यह करना है कि दोनों को ट्रिम अनट्रिम दोनों याद रखना, ट्रिम अनट्रिम दोनों याद रखना। और ड्राइंग टेबल में क्या याद रखना, इस पे कौन कौन सीट का प्रयोग करते हैं, और उस सीट का नाम क्या है? इंपीरियल, हाफ इंपीरियल, एलिफेंट, है ना, उसको याद रखना। तो इसमें वो क्या होगा? अनट्रिम्ड जो ड्राइंग शीट होता है, जिसमें A4 का जो साइज होता है 240 × 330 होता है, सी आंसर है, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट कर रहा है, सुपर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर। बोल रहा है कि अनट्रिम्ड बताइए और A3 का नाम बताइए। A3 में अनट्रिम्ड जो ड्राइंग शीट होता है उसका नाम क्या होगा? साइज।
उसका साइज क्या होगा 330 इंटू 450 mm। याद करना, कमेंट करते रहो, ठीक ना, आप कमेंट मत रखो, टाइम कम है इसलिए हम जल्दी से खींच रहे हैं इसको। 38 नंबर, निम्नलिखित में विकल्प में अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज दिया गया, इनमें से A5 का बताइए। A5 का पूछ रहे हैं, A5 ड्राइंग शीट का नाम बताइए जो अनट्रिम्ड हो। तो अनट्रिम्ड A5 में से कौन सा है? ये सबसे नीचे वाला 165 इंटू 240, ठीक है। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में विकल्प में अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज दिया गया, इनमें से A1 का बताइए, A1 का बताइए और अनट्रिम्ड बताइए, जो ट्रिम्ड नहीं किया हो वो 625 इंटू 880 होता है, ठीक है। कमेंट करते रहो लगातार, गलती होगा सुधरेगा। 40 नंबर देख लो, निम्नलिखित विकल्प में अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट का साइज दिया गया A2 का बताइए। अनट्रिम्ड A2 कितना होगा? तो 450 इंटू 625 होता है, ठीक है। याद रखना, कमेंट करते रहो, गलत कर रहे हो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा करोगे तो। फिर पूछ रहा है कि ड्राइंग शीट प्रयोग में लाया जाता है, ट्रिम्ड वाला पूछा, ठीक ना। ट्रिम्ड का पूछ रहा है ड्राइंग शीट के, इसमें A4 का नाम बताइए, ट्रिम्ड हो और A4 साइज क्या होगा। तो ट्रिम A4 साइज 210 इंटू 297 होता है। जो थ्योरी पढ़ा होगा उसको याद होगा, एक बार जरूर याद कर लेना है, हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। 42 नंबर बोल रहा है कि ट्रिम ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। 6 ट्रिम्ड साइज का प्रयोग किया जाता है, इसमें A3 का चुनाव करें, A3 ट्रिम्ड वाला। A3 ट्रिम्ड वाला कितना होता है? 297 इंटू 420 होता है, ठीक है। टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, और भी लाइव क्लास है, सब लोग वेट कर रहे होंगे। ट्रिम्ड साइज का बताइए और इसमें A1 का बताइए, ठीक ना। ट्रिम्ड में A1, ट्रिम्ड A1 594 इंटू 841 होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर, इसमें बोल रहा है कि A2 का बताइए, ट्रिम्ड में A2 बताइए। ट्रिम्ड A2 420 इंटू 594 होता है, ठीक है। 45 नंबर देख लो, ट्रिम्ड में बोल रहा है A5, ट्रिम्ड में A5 कितना? 148 इंटू 210 होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर, इसमें बोल रहा है कि ट्रिम में A0 का बताओ। ट्रिम में A0 कितना होता है? 848 इंटू 1189 mm। 47 नंबर देख लो, 841 इंटू 1189 mm साइज की ड्राइंग शीट का किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करो तो इसका, ये कमेंट करो जल्दी से, ये कमेंट करो। 841 इंटू 1189 mm साइज की ड्राइंग शीट किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा? तो इसमें A0 A5 है, A1 है, A2 है। कमेंट करिए जल्दी से, जो कमेंट नहीं कर रहा है तो भाई बहुत पछताओगे, याद रखना। कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट बहुत अच्छे, सुपर, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है। A0 होता है, क्या होता है? A0 का होता है 841 इंटू 1189, ठीक है। चलो 48 नंबर, निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है? 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, किसका होता है भाई? तो जो सबसे पहला होता है ना, उसका जो एरिया का क्षेत्रफल होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर किसका होता है? A0 का होता है, ठीक है। इसके बाद सब छोटा होता जाता है, इसलिए कम होता जाता है। 49 नंबर बताओ, ड्राइंग शीट में भुजाओं का क्या अनुपात होता है? ड्राइंग शीट में भुजाओं का अनुपात क्या होता है भाई? जल्दी से कमेंट करिए। 1:2, और ये VVI है, पूछता है हर जगह कि ड्राइंग शीट के भुजाओं का अनुपात 1:√2 होता है। और ये याद रखना, खून में घुसा लेना, दिमाग दिल में घुसा लेना, ये पूछेगा और पूछता है, ठीक है। और अंत भला तो सब भला, 50 नंबर का आंसर सब लोग देंगे। सब लोग कमेंट कर दीजिए, आज का दिन बढ़िया हो जाए, सुपर हो जाए। जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए, अंत भला तो सब भला। पीछे नहीं भी कमेंट किए होंगे, इसका कमेंट करके आंसर कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करिए। अंत भला तो सब भला, 50 नंबर क्वेश्चन का। सब लोग बी बोल रहा है, विशाल, आरिफ, रुचि, रंजन, मुकेश, पुनीत, रुचि, सुमेश, मोटिव, राहुल, ललित, शुभम, अजय, अमित, चिंटू, अन्नू, सूरज, पुष्पेंद्र, शिव, पप्पू, पूजा, MD आरिफ, सब लोग कमेंट कर रहा है बी सही है क्या? बता दो आंसर। और भी लोग कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से करो, अपना अपना कमेंट जल्दी रिलीज करो, जितने लोगों कमेंट जल्दी कर दो। अंत भला तो सब भला, जल्दी जल्दी कमेंट करिए।
चलिए बता देते हैं, इसका आंसर बी होगा और ये भी वीवीआई है। याद रखना, ड्राइंग शीट में एक साइज से अगले छोटे साइज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है 1:2 होता है, ठीक है ना। तो ड्राइंग शीट में दो भुजाओं का जो अनुपात होता है ना 1:2 होता है। याद रखना, खून में घुसा लेना, दिमाग दिल में ये से रख लेना, पूछता है। और कल है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। कल है 15 अगस्त, 15 अगस्त है कल, और कल है हमारा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और इसके लिए हम लोग कल जिलेबी खाएंगे, ठीक है, जिलेबी खाएंगे। और जो टॉप किया है उससे जिलेबी खा लेना, 3 टॉपर है हमारे, ठीक है ना, तीनों से जिलेबी मंगा लेना, जिलेबी खा लेना। और कल तो छुट्टी रहेगा, कल छुट्टी रहेगा क्योंकि हमें जाना है कोचिंग में, बच्चों के बीच में रहना होगा कल, ठीक है ना। जिलेबी खाना होगा, आप लोग भी खाइए और खुशी मनाकर अगले दिन हम लोग मतलब बुधवार को हम लोग लेटरिंग जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और उसका प्रैक्टिस सेट भी हम लगवा देंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ाएंगे अगले दिन बुधवार को, कल छुट्टी रहेगा। और आई विश हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। मिलेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल हम लोग आजादी के जो उत्सव है उसको मनाएंगे और अपने क्रांतिकारियों पे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पे गर्व करते हैं कि उन्होंने हमें आजाद किया। उनके बदौलत हम लोग आज इतना स्वतंत्र होकर पढ़ाई कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपने देश में, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। ये उन लोगों का देन है। हमें भारत को एक अच्छा भारत बनाना है, और अच्छा भारत कब बनेगा, जब हम एक अच्छा नागरिक बनेंगे। दूसरों को मदद करना, दूसरों को हेल्प करना, सबको गाइड करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, एक अच्छा नागरिक बनना है हम लोगों को, तब जाकर भारत देश बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा जब हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सब शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। इंग्लिश क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल। सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। चलो हो गया, मिलते हैं बुधवार को। चलो 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 निकलो आप सब लोग, अभी हम इसको इंड कर रहे हैं। इंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, जो YouTube का रूल है उसको फॉलो करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।